क्या आपको पता है कि आप जीवन में जो भी कुछ प्राप्त करना चाहें आप वो प्राप्त कर सकते हैं। आप जैसा जीवन अपना बनाना चाहें वैसा जीवन आप अपना बना सकते हैं। ये सब बातें हो सकता है कि आपको कुछ काल्पनिक लगती हों, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि हम बहुत कुछ चाहते हैं जीवन में लेकिन हमें आज तक प्राप्त नहीं हुआ, फिर वो अब तक प्राप्त क्यों नहीं हुआ। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है और सत्य यही है कि वास्तव में आप बड़े बदलाव कर सकते हैं अगर आप ठीक प्रकार से अपने मस्तिष्क का, मन का ठीक से प्रयोग करें और इस मन की शक्ति को अगर आप समझें। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। एकाग्रता पूर्वक आपको इस विषय को समझना है और अंत में स्पष्ट होंगी आपको बहुत सारी चीजें। शुरुआत यहां से करता हूं कि एक बार सुकरात अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। सुकरात का स्वभाव बड़ा ही सरल था, बड़ा ही विनम्र था। उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था। उनका अगर कोई अहित भी करता था तो उसके लिए भी कोई गलत भाव नहीं रखते थे। अब उनके पास एक दिन एक ज्योतिषी आते हैं। वो ज्योतिषी उस समय के प्रकांड विद्वान थे और वो ज्योतिष में अपने आप को इतना विकसित कर चुके थे कि सब जगह पर ये विख्यात था कि जो ये बताते हैं वो वास्तव में होता है, वो सत्य होता है। इनका बताया गया कुछ भी आज तक असत्य हुआ ही नहीं। अब वो आते हैं सुकरात के पास और कहते हैं कि हमें आपका भविष्य बताना है, हम जिज्ञासा रखते हैं और हम ये देखना भी चाहते हैं कि आप किस स्वभाव के व्यक्ति हैं, आपका मन कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है। तो सुकरात सहज ही उन्हें अपने विषय में बताते हैं और हस्तरेखा आदि के माध्यम से जो भी उनकी प्रक्रिया थी वो बताते हैं सुकरात के विषय में कि आप बड़े ही क्रूर व्यक्ति हैं, आपको बड़ा क्रोध आता है और वो उनमें बहुत सारी ऐसी कमियां गिनाते हैं जो कि सुकरात के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थी। अब जब वो इतनी दृढ़ता के साथ सुकरात के अंदर इतनी सारी कमियां गिनाते हैं तो जो सुकरात के शिष्य होते हैं वो बड़े आश्चर्य में जाते हैं और बड़े क्रोधित हो जाते हैं कि ये व्यक्ति हमारे गुरु के विषय में कैसे ऐसे शब्द प्रयोग कर सकता है। और वो उनके विषय में कुछ गलत कहना शुरू कर देते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम ऐसे शब्द कैसे प्रयोग कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि इनका स्वभाव कैसा है। तब सुकरात वहां पर अपने शिष्यों से कहते हैं कि जो इन्होंने बताया है वो ठीक ही है। तब शिष्य उन्हें कहते हैं कि हमें तो आपके स्वभाव को पता है, हम तो आपके साथ रहते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी आपका स्वभाव नहीं है, तो ये ठीक कैसे हो सकते हैं। तो सुकरात वहां पर उन्हें समझाते हैं कि इन्होंने मेरे स्वभाव को देख लिया, इन्होंने हस्तरेखा के माध्यम से या कुछ अन्य माध्यमों से मेरे बारे में कुछ जानकारियां अर्जित कर ली, लेकिन ये मेरे मन की शक्ति को नहीं देख पाए, ये मेरे संकल्प की शक्ति को नहीं देख पाए, ये मेरी उस ऊर्जा और उस क्षमता को नहीं देख पाए जो संकेत मैं अपने आप को देता हूं और कितनी दृढ़ता से मैं उन्हें निभाता हूं। हो सकता है मेरे व्यक्तित्व में बहुत सारी कमियां हो सकता है कि मुझ में कुछ गलत ऐसी वृत्तियां विकसित होने की संभावना हो, लेकिन मेरी संकल्प शक्ति और मेरा आत्मबल इतना विकसित है कि वो सारी जितनी भी कमियां हैं वो दब जाती हैं, ढक जाती हैं, वो विकसित नहीं हो सकती। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर हो सकता है कोई ऐसी कमियां रही हों, कोई बुराइयां रही हों, लेकिन अगर आप अपने अवचेतन मन को ठीक प्रकार से संकेत देने में सक्षम हो जाते हैं और सही संकेत प्राप्त कर लेता है आपका अवचेतन मन अगर एक बार, तो उन संकेतों के आधार पर वो उन्हें सत्य कर देता है और वो चीजें आपके जीवन में घटित होनी शुरू हो जाती हैं। और ये पूर्णतः सत्य है। इसके बारे में भी एक उदाहरण देता हूं। कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि सतही तौर पर ही आप अपने जीवन में लाते हैं, वो गहरे नहीं जा पाते, वो अवचेतन तक पहुंच ही नहीं पाते। जिस तरह से कोई एक व्यक्ति है वो कुछ गलत पदार्थ ग्रहण करना शुरू कर देता है, अब उनके माता पिता उन्हें कहते हैं कि तुम ये सब चीजें ग्रहण करनी छोड़ दो। अब आग्रह पर वो बार बार कहते हैं, वो ऐसे ही कह देता है कि चलो ठीक है, मैं आज के बाद ऐसी चीजें ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन कोई संभावना ही नहीं है कि उसका ये कहा गया जो वाक्य है ये सही हो जाए, ठीक हो जाए। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि उसने बस किसी के कहने पर, किसी के बार बार आग्रह पर वो चीज कह दी, अंदर से एक प्रेरणा नहीं, ये चीज गहरी नहीं गई। अगले दिन ही वो पुनः उन्हीं सब आदतों में संलग्न हुआ दिखाई देगा। अगर वो व्यक्ति कुछ अनुभव कर ले, वो ये देख ले कि इन सब चीजों से मेरे जीवन में हानि मैंने उठाई है और मुझे इन्हें छोड़ना चाहिए, और ये अगर एक बार अच्छा संकल्प मन में हो गया, अनुभव में आ गई चीज, तो जो अब किया गया संकल्प होगा वो गहरा जाएगा और वो जीवन में घटित होगा, वो अब सत्य हो सकता है। इसी तरह से बहुत सारे आपने अब तक निर्णय लिए होंगे, कई बार संकल्प किया होगा जीवन को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन वो बातें जो हैं वो
उस स्तर पर आपके अवचेतन मन में नहीं गई, और अवचेतन मन में जो जाता है वो उसे सत्य करना शुरू कर देता है। आपके अवचेतन मन को इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता और उसे ये पता भी नहीं है कि क्या आपके लिए ठीक है और क्या आपके लिए गलत है। बस जैसी चीजें वहां तक पहुंचती हैं, जैसे संस्कार वहां तक पहुंचते हैं, वैसा आपके जीवन में कुछ घटित होना शुरू हो जाता है, वैसा जीवन प्रभावित होना शुरू हो जाता है। अगर आप अवचेतन मन तक कुछ अच्छा आहार पहुंचा सकें तो जो उसका परिणाम होगा वो भी निश्चित रूप से फिर अच्छा ही आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन से 10 लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब इसमें इतना बल है तो ये प्राथमिक है। अब इसमें आप एक और बात समझें, आपको कई बार लगता है कि हमने ये निर्णय लिया, हमने इस प्रकार का अपने जीवन में कुछ किया, लेकिन वास्तव में जो भी कुछ आप निर्णय ले रहे होते हैं वो आप नहीं ले रहे होते, वो आपके स्वभाव, आपके संस्कार और आपके अवचेतन मन में पहले से संग्रहित चीजों के आधार पर होता है। यानी कि जो भी आप कुछ निर्णय लेते हैं अपने जीवन में, उन निर्णयों को आपका अवचेतन मन लेता है, ना कि आप लेते हैं, ना कि आपका चेतन स्तर लेता है। तो जो भी कुछ घटित हो रहा है उसमें से 95% चीजें आपके अवचेतन मन के आधार पर ही आपके जीवन में घटित हो रही हैं। तो यहां पर कार्य करने की जरूरत है, यहां पर सही दिशा देने की जरूरत है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादेत आत्मेव हव्यात्मनो बंधुरात्मे रिपुरात्मना, कि तुम अपने शत्रु भी हो, तुम अपने मित्र भी हो, क्योंकि जैसे संकेत आप अपने आप को देते हो, जैसी दिशा आप अपने आप को देते हो, वैसे ही आप हो जाते हो। ये बात मुझे बिल्कुल ठीक लगती है कि अगर आपको लगता है कि आप कोई कार्य कर सकते हो, जीवन में सफल हो सकते हो, तो आप सफल हो सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप नहीं हो सकते तो आप वास्तव में नहीं हो सकते। यानी कि आप दोनों ही स्थितियों में बिल्कुल ठीक हैं। जैसी आपकी मान्यताएं हैं वैसा आपका जीवन है, जैसे आपके संस्कार और संग्रहित चीजें हैं वैसे ही आप हैं। एक बहुत सारी सूचनाओं का संग्रह आप अपने व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। तो इन सूचनाओं में जैसे जैसे बदलाव होगा वैसे वैसे आपके हर स्तर पर परिवर्तन होने शुरू होंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक आईना है, उस आईने में वैसा ही कुछ आपका शक्ल दिखाई देगी जैसे आप हैं। अगर आपको जो आईने में दिख रहा है उसमें कुछ बदलाव करना है तो अपनी शक्ल में जो आपने पहना है या जैसे आप दिख रहे हैं उसमें आपको बदलाव करना होगा। तो आपका जीवन वैसा ही होगा जैसे कुछ आपके कार्य, जैसे कुछ आपके विचार, जैसे कुछ आपके संस्कार और सब चीजें जो संग्रहित कर रहे हैं आप। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि आप बस चुटकी बजाएं और सब कुछ ठीक हो जाए। आपको खुद पुरुषार्थ करना पड़ेगा और जीवन में आगे बढ़ना होगा। आप यहाँ पर एक और चीज स्पष्ट समझ लें जो कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, कहा गया है कि कुछ विचार होते हैं, कुछ विचार ऐसे होते हैं जो कि अधिक ऊर्जा वाले होते हैं, कुछ विचार ऐसे होते हैं जो कि कम ऊर्जा वाले होते हैं। जो कम ऊर्जा वाले विचार हैं वो आपको कमजोर करेंगे, अधिक ऊर्जा वाले विचार आपको सक्षम बनाते हैं। आज के समय में विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि कुछ विचारों की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, कुछ विचारों की फ्रीक्वेंसी लो होती है। जो लो फ्रीक्वेंसी के विचार होते हैं वो आपको कमजोर करते हैं। लो फ्रीक्वेंसी के विचार कैसे होते हैं? जैसे अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि। इसको पंच क्लेश कहा गया है। अविद्या क्या है? किसी भी ऐसी वस्तु को जो कि अनित्य है नित्य मानना, जो असत्य है सत्य मानना, संसार को ही सब कुछ मानना, आदि आदि। बहुत बड़ी परिभाषा हो सकती है, विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन अविद्या, स्मिता, राग, आसक्ति हो जाती है, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या हो जाती है, जलना शुरू कर देते हैं, आपकी ऊर्जा निरंतर व्यय होती रहती है। इस प्रकार के विचार जो कि नेगेटिव हैं उनको छोड़ना। वो आपके मन में आते हैं तो उन विचारों पे विचार ना करना ये बहुत जरूरी है। जब कोई विचार आपके मन में आता है और उसको आप ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते, महत्व नहीं देते उसे, तो वो दबना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर कोई नेगेटिव विचार आया और उसी नेगेटिव एक थॉट के ऊपर आप केंद्रित हो गए और उसी को बार बार आप रिपीट कर रहे हैं अगर, तो फिर समझें कि बड़ी हानि हो जाएगी, वो घर कर जाएगा और वैसा आपका व्यक्तित्व बनना शुरू हो जाएगा। तो इस पर ध्यान दें। जो अच्छे विचार हैं, हाई फ्रिक्वेंसी के, ज़्यादा ऊर्जा वाले विचार हैं, उनकी तरफ ध्यान देना है। वो कैसे विचार होते हैं? जैसे कि उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय, इस प्रकार के जो विचार होते हैं, इन विचारों पर जब आप केंद्रित हो जाएंगे तो आपका आत्मबल बढ़ना शुरू हो जाएगा, जीवन में प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। तो बस करना क्या है आपको हाई फ्रिक्वेंसी वाले जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, उन पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है, पहली बात।
दूसरी बात, आपको ध्यान का अभ्यास करना है, आपको योगाभ्यास करना है, हठ योग का आलंबन लेना है। आप आसन करें, सूर्य नमस्कार आदि सनातन हठ योग पर हमने सभी मार्गदर्शन साझा किए हैं, तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए भी हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है, वो आप अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान योग से जुड़ें, जैसे भी आप कर सकते हैं, जितनी आपको समझ है उसके आधार पर ध्यान करना शुरू करें। अगर अधिक मार्गदर्शन चाहते हैं तो योगी वरुणानंद ऐप पर ध्यान योग कोर्स संचालित हो रहा है, वहां पर आप जुड़ते हैं तो आपकी जो समझ है ध्यान के विषय में वो और विकसित हो जाएगी। त्राटक और शांभवी मुद्रा का आप अभ्यास करते हैं अगर, तो इससे भी आपको सहायता मिल सकती है। ये सभी मार्गदर्शन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्राप्त हो जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं और जीवन में धारण कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को करें और साथ ही साथ अपने अवचेतन मन को अच्छा आहार देने की कोशिश करें। अच्छी चीज़ें जीवन में घटित होंगी जब आप अच्छा कुछ ग्रहण करेंगे। जैसे आप बनना चाहते हैं वैसा संग, वैसा परिवेश, वैसा स्वाध्याय, वैसा चिंतन, वैसा आहार, सब कुछ एक अच्छा परिवेश जब अपने लिए आप निर्मित कर लेंगे तो आपको बड़े बदलाव दिखाई देंगे। यौगिक जीवन शैली आपको अपनानी है, इसके विषय में भी मार्गदर्शन उपलब्ध हो जाएगा। इस प्रकार से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बड़े बदलाव जीवन में निश्चित रूप से दिखाई देंगे। आज के लिए यही एक संकेत था कि अपने मन की शक्ति का प्रयोग करके कैसे आप कुछ बड़ा और बेहतर कर सकते हैं जीवन में। अपेक्षा है आपको समझ आया होगा और जीवन में प्रयोग करेंगे तो लाभ भी होंगे। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।